फिर डीसी चल जाएगी, सारा दिन बिजली रहेगी अपनी सोलरों वाली। और उस्ताद जी क्या हाल है? उधर लगाते हैं ना, ये तार इधर जोड़ लगाना है, पीछे मीटर से लगाना है बस। ये वाला बोर्ड लगवा दिया जी, ये तार आ रही है मेन की। मैंने कहा इधर ना बोर्ड लगा देते हैं। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी उस्ताद साहब जो है ना लगता है काम स्टार्ट कर दिया है। चाहिए मैं चलो इस तरह 2 फुट होगा ना, 1 फुट खुलेगा ना, जैसे ऊपर वाला जो है थाने के अंदर मार तो नहीं खाई। ये अकरम खान आपका भाई, आपको पता है कि ये थाने में काफी बार मारा है, खा चुका है। अभी बुलाओ पुलिस, मैं इधर खड़ा हूँ। अगर अकरम खान भाग जाए तो बोलना ये हलाल का खून भी नहीं है, बुलाओ। उधर गया हुआ था तो वापस आया, नाश्ता किया है। नाश्ता करने के बाद काल कला मुझे लगा हुआ है जुकाम वगैरह। तो जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। व्लॉग जी हमारा हो चुका है स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो चैनल पर न्यू है चैनल को कर लें जी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। उसके बाद चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं व्लॉग। और जैसे तमाम बहन भाई जानते हैं, बाकी बच्चों को तो छुट्टी थी, लेकिन हाजरा को स्कूल की छुट्टी नहीं थी, क्योंकि हाजरा के स्कूल में जो है कोई मिलाद का प्रोग्राम है, तो इस वजह से हाजरा को छोड़ने के लिए आया था। तो हाजरा को अभी इधर छोड़ा है, देखें वो आ रही है। तो इधर देखा तो मिस्त्री भाई की बाइक जो इधर खड़ी हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह लगता है मिस्त्री भाई जो वो पहुंच चुके हैं। हाँ जी। और इधर जो है ना ये रेत वगैरह, ये कही वगैरह जो है वो भी इधर रख दिया है। तो चलते हैं इधर। पहले जो है ना सबसे पहले बिजली का बंदोबस्त करते हैं। बिजली का अभी नहीं कर रहा है, इस वजह से अभी डीसी तो नहीं चली थी, लेकिन वो वापटो वाली जो है ना वो चला दी है, ताकि काम जो है ना मैंने कहा स्टार्ट हो जाए। बाकी देखें माशाल्लाह जी, अभी सूरज अभी निकल रहा है। ये दूसरी वापटा पे चला दी है, फिर डीसी चल जाएगी, सारा दिन बिजली रहेगी अपनी सोलरों वाली। और उस्ताद जी क्या हाल है? कहेंगे दुआ सलाम भी नहीं कि ऐसे जो है ना उन्होंने आके ऐसे बोल दिया है, काम शुरू करवा दिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? तबीयत सेहत कैसी है? पहुंच गए माशाल्लाह। मजदूर एक ले आए क्या? 2 नहीं ले आए? ऊपर आई हुई है ना, कल इंशाल्लाह 2 होंगे। सही। अगर रात इनको तरह कर जाते तो कैसी अच्छी बात थी। रात में आया था पर नहीं, आप आए थे, मुझे कॉल आई थी। फिर वो असल में कल था जुम्मा, वो इलेक्ट्रिशियन जो था वो भी वो मिलाद की कोई रैली वगैरह जा रही थी, तो उसके साथ शहर था। उन्होंने कहा मैं अगर इधर भी होता तो जोड़ लगा देता, क्योंकि 2 तो जोड़ लगाने हैं ना। ये केबल मेरी आई पड़ी है इधर किचन पे इसकी, और ये जो हमारी मोटर वाली उधर लगाते हैं ना, ये तार इधर जोड़ लगाना है, पीछे मीटर से लगाना है बस। लगवा देना, वो आज लगवा देता हूँ मैं। वो जैसे वो आएगा ना 8 बजे तकरीबन वो आता है। गई वो दूसरी चेंज तो नहीं कर रहा है। चलो देखते हैं, दूसरी चेंज करेंगे तो फिर चल जाएगी। अभी मोटर को ना बंद कर देते हैं, ताकि वो उनका पुर्जा वगैरह ना पूरा काम करेगा, तो तब जो है, या हो सकता है वो आपका चली गई हो, क्योंकि बिजली का तो पता भी नहीं चलता। जो ये वापटा बिजली होती है उसका कोई पता नहीं चलता। अच्छा, जहाँ पर काम कर रहे थे वो हो गया? काम रहता है अभी रहता है? 2 दिन रहेगा। अच्छा, मैंने उन्हें कहा अभी इसको ऐसे स्लेबें मैंने उसकी किचन की डाल दी हैं। सही। किचन की स्लेबें बन चुकी हैं, अलमारी भी उसकी बना दी है, बाकी प्लस्तर रह गया। तो मुकम्मल किचन बनाया था। सही। उसका मुकम्मल से प्लस्तर रह गया। क्योंकि मैंने इसलिए वो जल्दी की है, क्योंकि जैसे आपको बताया था कि उधर मकान को वालों को भी जवाब दे दिया है, तो फिक्र हो जाए। मैं कहता हूँ क्योंकि ये आप मुकम्मल करेंगे, फिर उसके बाद जो है ना इसके अंदर बिजली की वायरिंग वगैरह होगी। हाँ। ताकि फिर ये ना हो कि उधर से पहली आ जाए और मेरा काम अधूरा रह जाए, फिर मज़ा नहीं आएगा। आज क्या तरीका? आज तो 14 है अभी, यानी कि 6 दिन 20 तक ये पड़े हुए हैं, यानी कि 15-16 दिन पड़े हुए हैं। 1 2 और 3 दिन का प्लस्तर, 4 दिन, 4 और 3 7 दिन का करेगा। 6 दिन लगाओगे आप, मुझे लग रहा है। 7 दिन लगेगा। ये आज अल्लाह के फजल करम से आप पहुंचाओगे छत तक? नहीं, कम
2 दीवारें हो जाएंगी पिछली साइड, ये एक दीवार ये रह जाएगी, सेंटर वाली भी रह जाएगी आज। अच्छा, वो छत पर पहुंच जाएंगी, बाकी पिछली भी पहुंच जाएगी, 2 साइडें पहुंच जाएंगी। फ्रंट और सेंटर वाली रह जाएगी। ये कल इंशाल्लाह ये सेंटर ये दोनों का अगर कल छत डाल देंगे। सही सही, वही है ना, 2 दिन में तो छत तक पहुंच जाओगे ना। हाँ, यानी कि आज अगर नहीं पहुंचते तो कल तो छत आप डाल दोगे ना। 3 दिन हो गए छत। अच्छा, वो कलर जो करना था आपने नहीं किया, कौन सा? वो टीयर गार्डर वाला। तो मैंने कब कहा? आपने कहा था टीयर गार्डर का मैं कलर कर दूं। वो सही नहीं है यार, ओके। उसका ना वो जंग वगैरह लगा पड़ा है, देखे ना। नहीं, आपने उस दिन कहा था कि मैंने कहा था इसका कलर भी आप दरवाजों का साथ, आपने कहा था टीयर गार्डर का मैं कर दूंगा, बाकी नहीं करूंगा। फिर इसको साफ करेंगे, सब ये हो पड़ा है। अब पता करें बिजली का। चलो मैं चलता हूँ, बिजली के कोई करता हूँ। चलाओ, हो सकता है चल गई हो। असल में ना सूरज अभी अभी निकल रहा है, थोड़ा तपिश होगी तो प्लेटें गर्म होगी तो तब चलेगा। अब क्या करें, वापता वाली चेंज की है मेरे ख्याल में। चलो मैं ना, वो मिस्त्री आ जाता है, इलेक्ट्रिशियन, 2 जोड़ है वो लगवा देता है, लेकिन उसका पता ही क्या है, कुछ इस वजह से भी नहीं लगवा रहा था मैं कि सारा दिन वापता दलील करती है। अगर हम कनेक्शन करवा दें फिर हम वो दूसरी टीसी भी नहीं चला सकते। मैं आपको और तरीका बताता हूँ। हमारे पास बोर्ड पड़े हुए हैं, फिर बोर्ड एक वो आप पे आसरे से बोर्ड लगा देना, ठीक है। वहाँ से उस बोर्ड में अगर सोचते रहेंगे तो इधर लगाएंगे, उधर लगा रहेंगे, वो फिर ये तार नहीं पहुँचेगी ना। पहुँच जाएगी। अच्छा, यानी कि जो ये मेरे वाले बोर्ड पड़े हैं, एक बोर्ड लगा दें क्या वापता के लिए अलहदा? हाँ, वक्त क्या चाहिए बस। वापता के लिए अलहदा बोर्ड लगा दें, और दूसरा जो लगा खड़ा है वो इधर डीसी पे चलाएं फिलहाल। हाँ, चलें जी, देखते हैं, बहरहाल अल्लाह पाक बेहतरी करे। तो लाइट वगैरह जो है ना, वो सुबह सुबह का टाइम होता है ना, फिर आपको पता है जब थोड़ा सूरज निकल आएगा ना, फिर तो सारा दिन समझे लाइट जाने का नेम भी नहीं लेगी ना, क्योंकि सोलर पे चल जाएगी। अभी सुबह सुबह भी चलाई है, लेकिन मोटर जो है वो चली नहीं है। बोर्ड पड़े हुए हैं, बोर्ड सही है, सारे न्यू बोर्ड है। तार पड़ी हुई है, ठीक है। तार लगाए वहाँ से वह एक बोर्ड यहाँ पर लगाते हैं, वापटा वाला। चलो, वो फिर आता है ना मिस्त्री, उसको कहते हैं कि एक एस बोर्ड, वो कनेक्शन यानी कि एस बोर्ड में कर दो बस। वो जैसे लगा पड़ा है ना, उसको नहीं छोड़ो। वो उधर अगर वापटा वाली नहीं भी होती तो उधर से डीसी वाला चला लेता है इंसान। चलो सही हो गया, अल्लाह पाक बेहतरी करे। अभी चलते हैं जी बिजली का, फिर जो है ना पता करते हैं कि वो लगता है चेंज की होगी, चल जाएगी वैसे। अभी सूरज जो है ना काफ़ी ऊपर आ रहा है। अच्छा, एक और रक्शे वालों ने नुकसान कर दिया था, क्या? ये पैप तोड़ दिया पूरी। मैं लेंथ लेके आया था 13 फुट की। तो उसको कहना हमारे नहीं, मैं नहीं था ना इधर, मैंने उधर रक्शे से लोड करवा दिया। इधर बच्चों ने वो गेट खोल दिया, टस्सू भी उन्होंने उतार दिया। जब मैं आया शाम को तो ये टूटा पड़ा था। तो इसको जब मैं लेके गया, ये तो मुझे नहीं लगता भी छत के पूरा है, जोड़ लगाना पड़ेगा। यानी कि 13 फुट मैंने लिया था। मैंने कहा 11 फुट जो है ऊपर आ जाएगा, जो हमारा छत से आना है 11 फुट, और उसके बाद 1 फुट जो है वो परनाले के लिए आ जाएगा, फुट खंड जो है ऊपर हो जाएगा। तो वो देखेंगे फिर। ये उन्होंने तोड़ा है कहीं पड़ा, देखें ज़बरदस्ती। हाँ जी, आपकी अम्मा बुला रही है, आ रहा हूँ। चलो जी, मैं जो है ना वो बिजली के लिए बता रहे होंगे कुछ। घर पहुंच चुका हूं, जैसे आपको बताया था कि उधर गया हुआ था, तो वापस आया, नाश्ता किया है। नाश्ता करने के बाद काल करना मुझे लगा हुआ है जुकाम वगैरह, तो जुशांदा लिया है। जुशांदा वो कहवा बनाया है चाय का, और जुशांदा डाल के वो पिया है। रात भी मैंने पिया था, अभी भी पिया है, लेकिन फ़र्क जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है। यानी कि अभी भी ज़ुकाम जो है ना वो तंग कर रहा है मुझे। पूरे दाढ़ों में दर्द है, दांतों में दर्द है, सर में दर्द है ज़ुकाम की वजह से।
तो अभी मैं सोच रहा था कि फिर चलता हूँ उधर वापस, ताकि क्योंकि काम वगैरह हो रहा है तो हाजरा को भी जैसे छुट्टी होगी फिर उसको भी ले आऊँगा, और उधर के जो काम काज हैं वो भी देखिए। और इधर जो है ना नादिया बैठी है। दुआ सलाम आपने की है क्या? नहीं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। तो व्लॉग भी हमारा शुरू हो चुका है, आपके भाई ने व्लॉग शुरू कर दिया है। और अभी आप वहीं जा रहे हो तो तकरीबन 10 बजे छुट्टी होती है हाजरा को। फिर जैसे ही आएगी तो आप उसको ले आना। हाँ, तो बाकी का घर क्योंकि उधर साथ बैठूंगा ना मिस्त्री के साथ, देखूंगा काम वगैरह, क्योंकि और तो काम इस तरह का है नहीं। हाँ। बच्चों वगैरह को उठाना होता था, छोड़ना होता था, वो तो सुबह गया था, वैसे हाजरा को छोड़ दिया था। अभी जाऊंगा फिर उसको ही उठाना है, और तो एक दूसरे को तो है छुट्टी। हाँ, इनको तो छुट्टी है दोनों। मिस्त्री भाई जो है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं। तो उन्होंने आज काम जो है ना वो उनका हमारा काम जो है घर का स्टार्ट शुरू हो चुका है, स्टार्ट हो गया है दोबारा से। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ही वो रेडी हो जाएगा। इंशाल्लाह। तो बहुत जल्द ही हम अपने घर में चले जाएंगे। इंशाल्लाह। कैसे इब्राहिम खान, अपना घर में अच्छा है या इधर अच्छा है? किधर? उधर अपने घर। हाँ, अभी मैं पापा जा रहे हैं पुराने घर। चले जी, अभी मैं चलता हूँ उधर। हाँ जी। और बाकी आपका कोई काम काज है तो वो बता दें। काम वो है कि जो वहाँ रखा हुआ था ना चारपाई वाला, वो कहाँ पर रखा है? वो जो पेटी रखी है ना वो दूसरी साइड में दीवार के साथ, उसमें उसके साथ पड़ा है बोरा। अच्छा, उस बोरे में जो है ना वो बाण पड़ा होगा, वो लेते आना, क्योंकि आज जो है चारपाई जो ज्यादा टूटी पड़ी है वो हम बना लेंगे। चलो सही है। फिर बाकी जो है उनका और फिर कोई लकड़ी वगैरह भी लेते आना, क्योंकि लकड़ी या नहीं है वो जो लकड़ी कहाँ से लूँगा मैं? वहाँ पड़े होंगे, खुश्क लकड़ी बहुत पड़ी है, किसी के घर में पड़ी होगी, कोई यार बोलो डावनी के लिए ना कोई लकड़ी चाहिए, वो मुझे दिन से घर से पूछ लेना। चलें जी, ओके हो गया। अभी चलता हूँ उधर, और जो भी व्लॉग होगा आपके साथ शेयर जब करूँगा। आओगे तो तब जो है ना 1 घंटा लगेगा, मैं बना दूँ। सही है। ये वाला बोर्ड लगवा दिया जी, ये तार आ रही है मेन की। मैंने कहा इधर ना बोर्ड लगा देते हैं अलहदा वापटा के लिए। जा दूसरी जो है ना, जब वो वैसे तो चलती है दिन को, अगर इमरजेंसी कोई मसला मसाइल तो इधर वापटा चला लिया। अगर वापटा भी चली जाती है तो फिर वो डीसी वाला जो है ना वो भी काम ना रुके ना, क्योंकि वो जो जैसे सिस्टम चल रहा है मोटर का, वो उधर असलम भाई के यहाँ लगी हुई है तार। तो दूसरी जो है ना हमने वापटा वाली अलहदी कर लिया, ताकि कोई मसला मसाइल या रात को लेट जब डीसी बंद हो जाता है तो घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए फिर हमें ये वाली बिजली भी काम दे। इसलिए इसका बोर्ड भी मैंने कहा अलहदा कर देते हैं, ताकि ये जो है ना टेंशन ना रहे मिस्त्री भाई को। फिर ये ना कहे कि बिजली नहीं थी, यानी कि डीसी भी चला सकता है, दूसरी भी चला सकता है। अभी इधर से कनेक्शन वगैरह सारे ओके है। मैं पीछे मीटर से लगाएंगे तार तो हमारी बिजली जो है इधर चालू हो जाएगी। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी उस्ताद साहब जो है ना लगता है काम स्टार्ट कर दिया है। उस्ताद जी, वो आपके लिए ना वापटा की बिजली भी चालू कर दी। बड़ी मेहरबानी सर। मैंने कहा फिर परेशानी ना हो आपको। परेशानी तो थी पहले, अब नहीं है। अब नहीं है ना, अभी आपके वो मोटर मैंने लगा के वो भी चलाई है, बिल्कुल ठीक, ओके है। जबरदस्त। कनेक्शन वगैरह भी उसका अलहदा बोर्ड कर दिया है, पहले वाला डीसी वाला अलहदा है। ठीक है, सही है ना, बिल्कुल ठीक। ताकि दोनों बिजली हमारे पास हों, क्योंकि डीसी में काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि वो तो एक चीज़ चल रही है। तो जितना बिजली की कम खर्च करेंगे तो उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि बिल हमारा जो है ना वो इतना ज़्यादा नहीं आएगा। अच्छा, क्या कह रहे थे आप? मुझे कुछ कह रहे थे? हाँ, हाँ जी। ये जो गला छोड़ना है बाहर, हाँ जैकेट वाले गले, हाँ जी। वो कितने हों, कितने हो? ऊँचे कितने हो? हाँ ये देखें कि ये जो शीशे वाले लगाती है ना, हाँ वो आधा खुलता है। हाँ आपको पता होगा, आप मिस्त्री भाई हैं। हाँ, यानी कि जो शीशे वाला हमने लगवाना है ना, जिसके अंदर वो शीशे होते, जैसे असलम भाई के बाहर विंडो लगी हुई है लगी हुई है। इस तरह के, वो फिर आपको पता है भी आधा खुलता है आधा बंद हो जाता है। हाँ यानी कि इधर खोलेंगे तो एक शीशा लगेगा, इधर खोलेंगे तो आधा शीशा आ जाएगा ना। जी, तो उस हिसाब से आप देख लें कि हवा भी क्रॉसिंग हो।
2 फुट बहुत है। 2 फुट यानी कि फुट खुलेगा। हाँ फुट खुलेगा। फुट की तरफ से हवा बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अभी देखे ना इधर से हवा आ रही है ना ये वाली, हाँ तो ये कमरे से जैसे आएगी अंदर तो बाहर निकलेगी तो करासिंग होगी। हाँ करासिंग की वजह से तो है कमरे ठंडे रहेंगे। ठंडे। हाँ देख ले, ऐसे ऊंचाई कह रहे हैं 2 फुट। ऐसे 2 फुट, ऐसे कितना हो? ऐसे भी तो ये का देख लो, 2 फुट करो, 1.5 फुट करो, जितना करो। 2 फुट तो नहीं होगा, 1.25 फुट हो सकता है या 1.5 फुट हो सकता है। चलो 1.5 फुट कर दो फिर ऊंचाई में। हाँ चलो इस तरह 2 फुट होगा ना, 1 फुट खुलेगा ना, हाँ जैसे ऊपर वाला जो है वो 1.5 फुट खुलेगा वैसे जैसे होगा। हाँ। क्योंकि उसको तो कोई मसला नहीं बनना ना उसका, तो कोई मसला नहीं। क्योंकि वो ऊंचाई में है ना। हमने शीशे खोलने हैं तो इस साइड पे खुलने हैं या इस साइड पे खुलने हैं, हाँ तो वो आधा यानी कि अगर 2 फुट हम रखते हैं ना इस इधर, हाँ तो वो हमारा 1 फुट समझ लेके शीशा खुलेगा। हाँ। ऊपर हम 1.5 फुट रखते हैं तो वो 1.5 का 1.5 ही रहेगा। सही है ना? बहुत है इतना यार, 1.5 फुट काफ़ी है, दूसरा भी काफ़ी है इंशाल्लाह। अच्छा वो किधर जाके लगेगा? अभी तो मैच करने लगा हूँ, अभी टाइम आने वाला है उसका। वो असलम भाई के पता नहीं कहाँ लगे हैं, लेकिन हम तो हमारे तो उसके ऊपर जाएंगे थोड़े, नहीं क्योंकि हमारी छत जो ऊपर जा रही है। तो मैच करते हैं ना, अभी मैच करके दिखाता हूँ आपको, 2 मिनट से वेट करें। अच्छा चलें जी, इसलिए मैं इधर आया हूँ क्योंकि जो छोटे मोटे काम होते हैं ना वो फिर मशवरे से अच्छे होते हैं। तो देखते हैं इंशाल्लाह वो बाहर लगा दूँ। हाँ वाह नहीं, आप तसल्ली से लगाएं, मैं इधर ही हूँ क्योंकि मुझे और कोई ऐसा काम नहीं है आज, ना बच्चों को उठाना है ना कुछ करना है, बस छुट्टी है आज छुट्टी है, कल भी छुट्टी है। मैं इधर ही हूँ, आपके साथ ही हूँ, क्योंकि मुझे कहते हैं आप छत का लेवल नहीं निकालते, तो मैं कहता हूँ कैसे आज लेवल निकालते हैं कैसे नहीं, यार। ये छत का क्या रोल है, लोग क्यों कहते हैं आपको छत का लेवल नहीं निकालते? क्यों नहीं निकालते? ये पंजानी है असलम भाई का, वो तो दूसरी है ना यार। जब गुटके की होती है वो और होती है, जो गारे वाली नहीं होती है नहीं, अभी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारे जो जतोई वाली साइड पे ना उधर ना। हाँ, किसी ने कोई टसू वगैरह नहीं लगाते, वो ऐसे ही होते हैं सिंपल। उधर तो पूरी जिंदगी गुजर गई दुनिया की, वो चल रहा है, पानी भी नहीं रुकता, कुछ भी नहीं होता। तो वो लिपाई करते हैं ना। हाँ लिपाई तो होती है, फिर ये तो नहीं होती। जब मिस्त्री लिपाई करते हैं वो एक दफा करते हैं, मिस्त्री तो एक बार वो गरमाले के साथ लगाएगा, लगाएगा। फिर दूसरी बार जो है ना 2-3 जब वो सूख जाती है ना, हाँ। फिर ऊपर से दोबारा लिपाई होती है। तो उन्होंने शायद की नहीं है जो कहते हैं। जी। चलो टीयर गार्डर होते हैं ना, जब हम गारा लगाते हैं वो उस पर वजन आ जाता है, वो लचक आता है, झोलियाँ बना देता है। वो जब टूटता है दूसरा लेवल उसको ये टसो वाला जो है वो नहीं करता। नहीं करता। ये टेस्टू लगाकर हम ड्रोनिंग कर देते हैं ना, वो सूख जाता है, वो वजन अपना उठा लेता है। यानी कि अपने वजन पे छत खड़ी हो जाती है, ज्यादा टीआर गार्डर पे दबाव नहीं देती। नहीं होता, वजन एक बराबर हो जाता है, सही है। इसलिए वो पानी निकल जाता है। ये थोड़ा झोलियाँ बनती है, वो तो उनका कहना भी ठीक है जो कहते हैं, हाँ गलत वो भी नहीं कहते, हाँ, उनका क्योंकि पानी जो नहीं निकलता उन्होंने तो कहना है। कहना है, पर वो उनको भी चाहिए ना कि वो डबल लिपाई करें। सही सही। ध्यान में थोड़ा ठीक है लेकर आ भाई। चलें जी, अभी पैमाइश करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पर जो है ना हमारा रोशनदान आता है, वो वहाँ पर फिर हम ना उधर से हम रोशनदान की जगह बनाना स्टार्ट कर देंगे। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह पैमाइश वगैरह जो वो हो चुकी है। अभी हम पैमाइश इसलिए कर रहे थे कि हमारी छत जो है वो कहाँ जाती है और रोशनदान जो है हमारे वो हम कहाँ लगाएं। तो पैमाइश हो चुकी है, ये जो वार लगा हुआ है ना इसके ऊपर 2 वार और लगेंगे, फिर हमारी रोशनदान की जो है ना वो हम जगह निकालेंगे 1.5 फुट, फिर उसके ऊपर फिर जहाँ पर भी जाएंगे छत ऊपर ले जाएंगे। क्योंकि जितना अभी देखें ना हवा चल रही है इधर, बहुत ही मज़ेदार सुकून हो रहा है। जो भी हवा चलेगी ना वो ही हमें फ़ायदा देगी। अगर ये वाली हवा चलती है ना इस साइड वाली, रोशनदान से आगे दरवाजे से क्रॉस होगी, अगर उधर से आती है दरवाजे से रोशनदान से निकलेगी तो वो भी हमें काफ़ी फ़ायदा देगी। इस वजह से हमने वो सलेपें वगैरह जो हैं वो रखी है नीचे, वो भी हमने बना ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। ऊपर हमारी वो पूरी हो गई, फिर वो 9 इंच पूरी हो गई। हाँ वो 4 इंच कौन सी 4 इंच 9 नहीं है? नहीं 9 लगेगी यार।
लेंटर तो पड़ा है पूरा साबित नजर आ रहा है, देखें। चलो देखेंगे जैसे भी हो। आगे कोने से देखें ना, हाँ नहीं लगेगी, 4 इंच ही आएगी, फिर उस दीवार के साथ तो नहीं लगेगी। फिर छत एक करनी है, ये ना हो कि बारिश आए और पानी जो है ना दीवारों के अंदर ना घुस जाए, क्योंकि वो अभी उसका ऐसे हो रहा है ना, वो महिउद्दीन का। अभी तो हम ऊपर निकल जाएंगे, खैर हमारी छत ऊपर निकल जाएगी। पहले जो है ना जैसे बारिश आई ना, वो अंदर पानी चला गया दीवारों के अंदर, या तो दीवार के साथ दीवार जुड़ी हो फिर भी वो। चलें जी, अल्लाह पाक बेहतरी करे इंशाल्लाह। और ये दुआ है कि काम जो है हमारा वो स्टार्ट हो चुका है माशाल्लाह। सबसे बड़ी मेन जो है ना, क्योंकि काफ़ी दिन से रुका हुआ था। आप बहन भाई ने दुआ करनी है मेरे लिए खास कर। अकरम भाई, हाँ जी, मैं वीडियो आपकी चेक करूंगा, देखूंगा। हाँ आपने एडिट करनी है तो ये कट नहीं मेरे पास। बताओ बताओ बताओ। मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरा मोबाइल जो है वो मेरा खराब हो चुका है। अच्छा, मेरा चैनल बंद पड़ा हुआ है। सबने दुआ करनी है, मेरा काम खत्म हो रहा है, मोबाइल में काम इंशाल्लाह आप ख़त्म करेंगे। खत्म हो रहा है और वो जो है ना क्या कहते हैं, इंशाल्लाह मोबाइल भी आपका हो जाएगा, इंशाल्लाह। टेंशन नहीं लेनी है। अल्लाह ताला करे दुआ, मैं यही दुआ करता हूँ, मेरा मोबाइल नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा, मोबाइल ले लूँ। नो टेंशन। क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ ना, जो बातें होती हैं ना, ऐसा नहीं है कि मैं इधर से बना कर चला जाऊँ फिर जाकर एडिटिंग में काट लूँ। ये देखो, ये मोबाइल मैं चला रहा हूँ। हाँ सही बात है। पहले मेरे पास टच मोबाइल था जिसके ऊपर आपका चैनल भी था। चलान था अली ब्लॉग 7820, हाँ वो भी बंद पड़ा हुआ है। चलें, अल्लाह पाक बेहतरी करे इंशाल्लाह। और तमाम बहन भाइयों ने दुआ करनी है जी उस्ताद के लिए, इनका जो है ना अच्छा सा मोबाइल हो जाए, काम वगैरह जैसे आप वो कह रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी से ख़त्म होगा, इसको कुछ बचेगा तो ये मोबाइल लेंगे। अगर ये इधर जहाजियाँ ज़्यादा लग गई तो मजदूरों को भी रसाते रसाते इसका मोबाइल तो बढ़ जाएगा। चलें, अल्लाह पाक बेहतरी करे जी इंशाल्लाह। तो देखते हैं बाकी इंशाल्लाह जैसा भी व्लॉग बनेगा आपके साथ शेयर करेंगे। और बात मैं ये कर रहा हूँ, एक और भी बात तमाम बहन भाइयों के साथ कर दूँ। जैसे आपने अहमद भाई की रात वीडियो देखी होगी, हालांकि मैंने तो उनको समझाने की बात की है, मैंने कोई गलत बात नहीं की है, मैंने दोनों को समझाने की बात की है, मुखलिस भाई को भी और अहमद भाई को भी, कि आप ना ये छेड़े शर जो है ना हिसाब किताब ये ख़त्म करें। लेकिन उन्होंने उल्टा क्या जवाब दिया, आप अपने काम से काम रखें। और फिर वो कह रहा था मुखलिस भाई को, ये थाने कचहरियाँ ये चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, मैंने आपको दिखाई हैं। लेकिन उसको पागल को इतना नहीं पता कि आपने तो सिर्फ वो थाने कचहरियाँ देखी हैं, अंदर थाने के चला गया या कचहरी में चला गया, अंदर से देखी है ना, हवालात के अंदर तो नहीं गया ना, जेल के अंदर तो नहीं गया, थाने के अंदर मार तो नहीं खाई। ये अकरम खान आपका भाई, आपको पता है कि ये थाने में काफ़ी बार मारा खा चुका है, तो उसको आप चैलेंज क्या करोगे। फिर कहता है मुखलिस भाई पुलिस को देख के भाग गया, वो मुखलिस भाग गया, अभी बुलाओ पुलिस, मैं इधर खड़ा हूँ। अगर अकरम खान भाग जाए तो बोलना ये हलाल का खून भी नहीं है, बुलाओ। क्योंकि मुझे पता है जेल है, थाना है, क्योंकि वो भी इंसानों के लिए बनी है, क्योंकि उधर एक कानून है, उधर भी एक चीज़, कोई जुर्म करता है तो उसको उनकी सज़ा मिलती है। हमने कोई जुर्म थोड़ा किया है कि आप कितनी बात पे मुझे लगाओगे धमकियाँ और थाने कचहरियाँ। आपने तो अभी देखी हैं बच्चे, आपकी इतनी उम्र नहीं है, आपसे कम उम्र थी मेरी जब मैं ये थानों अदालतों में ये केस भुगत चुका हूँ। आप तो उस टाइम मेरे ख्याल में अपनी वो क्या कहते हैं बोली भी नहीं बोल सकते थे, सही माने बोल भी नहीं सकते थे। तो वो मुझे बता रहा है उस्ताद जी कि आप ना अपने काम से काम रखें। यार मैंने उनको समझाने की बात की है, मैंने कोई गलत बात नहीं की। मैंने उनको ये कहा है कि यार वो बड़ा भाई है, आप छोटे हैं, चलो वो जो भी हिसाब किताब हैं, जो भी आपके मामलात हैं हल करें, हाँ बैठ के हल कर लें, बस मैंने इतनी बात की है, वो बड़े भाई होने के नाते। तो उन्होंने रात वीडियो में कहा जो भी मेरे साथ जैसे करेगा वैसा मैं करूँगा। तो मेरे साथ उन्होंने क्या करना है, जो भी करना है जाके कर ले, मुझे कौन सा इस चीज़ का कोई डर है। गरीब ज़रूर हूँ लेकिन ये नहीं है कि हाँ सच्चा होता है ना, क्योंकि मैंने तो एक मरतबा नहीं उस्ताद जी, मैंने कोई 2-3 मरतबा थानों में ढकी चुका हूँ, मारें भी खाई हैं, ये नहीं है कि नहीं खाई। झगड़े के केस में झगड़े में थे इस तरह भी, और भी
हो जाते हैं। बहर मैं उधर गुजरात में भी 2 माह जेल में रहा। गुजरात किधर है, मजदूरी करते थे बस उधर, किसी के गलती की वजह से हम भी साथ रगड़े गए। तो इस वजह से क्योंकि मैंने मारें खाई हैं, लेकिन ये ना बहर घूमते हैं सिर्फ। बहर से थाना देख लिया, बहर से जेल देख ली, बहर से अदालत देख ली, लेकिन ये है कि इनको ये पता नहीं है कि जो अंदर जाता है ना उसको पता होता है क्या क्या होता है उधर। बाकी मैं कहता हूँ कि हमारी बात उनको समझ आ जाए और वो समझ जाए। सही बात है ना, बिल्कुल सही बात। क्योंकि हमारा काम है समझाने का। जब नहीं भी समझेंगे तो हम साइड पे हो जाएंगे, फिर वो जाने उनका काम जाने, वो ढकीचें, किसी को बधवाएं, छुड़वाएं, जो भी करें, फिर हमें तो कोई नहीं कहेगा ना बहन भाई कि आपने नहीं समझाया था, क्योंकि बात हम अपनी करते हैं, क्योंकि हमारा जो फ़र्ज़ था हमने अदा किया। बाकी उनकी मर्ज़ी, अगर मेरी बात उनकी खोपड़ी में समझ नहीं आई तो उनकी समझ दानी का फ़र्क है, मेरा तो नहीं है। ये कानून तो फिर हमारे लिए ही बना हुआ हाँ, सब के लिए है, यानी कि ये कानून जो इदारे जो ये सब के लिए हैं। है। तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह उनको हिदायत दे जी, और झगड़े वगैरह ना करें और बैठ के वो मसले जो है ना हल करें। जैसे तमाम बहन भाइयों ने बातें सुनी हैं, अगर मेरी बात कोई आपको बुरी लगी है उसके लिए माजरत खा हूँ। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरी न्यू आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो उम्मीद करते हैं हमारा आज का काम वगैरह जो है वो भी आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। और मैं सोच रहा था कि इस वीडियो का ना यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि अगर वीडियो लंबी हो ना वो हमें भी मज़ा नहीं करती, तो देखने वाले बहन भाई भी काफ़ी बोर हो जाते हैं कि इतना बड़ी वीडियो कैसे देखें। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आज कोई आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर जो है हमें मैसेज में बताना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चाहते हैं तमाम बहन भाइयों से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।